We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब अंतरिक्ष में हैं। वे राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले भारत के दूसरे नागरिक बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS कब पहुंचेंगे, वहां वे क्या करेंगे, क्या खाएंगे और आखिर में वे धरती पर कब और कैसे लौटेंगे। यही है इस मिशन से जुड़े सवाल जो आज हर भारतीय जानना चाहता है। शुभांशु शुक्ला अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस के ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा हैं। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के उड़ान भरने के लगभग 16 घंटे बाद उनका स्पेस कैप्सूल ISS से जुड़ जाएगा। यह जुड़ाव यानी डॉकिंग एक अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया है जिसे पूरा तरह से ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम से किया जाता है, लेकिन इंसानी निगरानी और पायलट की सतर्कता भी बेहद जरूरी है। शुभांशु इस मिशन के पायलट हैं, यानी तकनीकी संचालन की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ISS पहुंचने के बाद शुभांशु और उनकी टीम करीब 14 दिनों तक वहीं रहेंगे। वहां वे शून्य गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी के माहौल में कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इन प्रयोगों में मुख्य फोकस होगा मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभाव, माइक्रोबायोलॉजी, नई स्पेस टेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च। उनका हर दिन का शेड्यूल किया जाएगा जिसमें एक्सपेरिमेंट, रिपोर्टिंग, एक्सरसाइज और रेस्ट भी शामिल होगा। यह रिसर्च भविष्य में लंबे स्पेस मिशन जैसे चंद्रमा और मंगल मिशनों की तैयारी के लिए आधार बनेगी। जहां तक खाने पीने की बात है तो अंतरिक्ष में खाना साधारण नहीं होता। शुभांशु और उनकी टीम को रेडी टू ईट पैकेज फूड दिया जाएगा जो विशेष रूप से स्पेस के लिए डिजाइन किया गया होता है। ये खाने के पैकेट फ्रीज ड्राई या हीट स्टेबल होते हैं जिनमें जरूरी न्यूट्रिशन मौजूद होता है। खाना स्ट्रॉ या स्क्वीज पैकेट से खाया जाता है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। खाना और पानी दोनों हवा में तैर सकते हैं। स्पेस में चम्मच और प्लेट का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हर चीज़ को कंट्रोल किया जाता है ताकि स्टेशन में कुछ भी बिखरे नहीं। स्वस्थ रहने के लिए शुभांशु और उनकी टीम को रोजाना कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होगी। इसमें ट्रेडमिल, स्पेस बाइक और रेजिडेंस ट्रेनिंग शामिल होती है जिससे उनकी हड्डियों और मांसपेशियों पर माइक्रोग्रेविटी का नकारात्मक असर ना पड़े। इसके अलावा उनके सांस लेने और शरीर की अन्य जरूरतों के लिए पूरी व्यवस्था होती है जो स्पेस स्टेशन की उन्नत लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी के जरिए नियंत्रित की जाती है। अब सबसे अहम सवाल है कि उनकी वापसी कैसे होगी। 14 दिन के मिशन के बाद शुभांशु और उनकी टीम ISS से अनडॉक करेंगे। फिर उनका स्पेस कैप्सूल पृथ्वी की ओर वापसी करेगा। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए कैप्सूल को बेहद उच्च तापमान का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह एक विशेष हीट शील्ड से लैस होता है। लैंडिंग स्प्लैश डाउन के जरिए होती है, यानी समुद्र में उतरना, जो कि अक्सर अटलांटिक महासागर या मैक्सिको की खाड़ी में किया जाता है। यहाँ एक टीम पहले से मौजूद रहती है जो कैप्सूल को रिकवर करती है और एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित बाहर निकालती है। वापसी के बाद शुभांशु का मेडिकल परीक्षण होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका शरीर फिर से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थिति में सामान्य रूप से ढल रहा है कि नहीं। यह प्रक्रिया आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते तक चल सकती है। शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उनके अनुभव, उनका डेटा और उनके प्रशिक्षण का असर भारत के आने वाली गगनयान मिशन पर भी पड़ेगा और सबसे बढ़कर ये उड़ान भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक संदेश लेकर आई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।